हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आइए, एक बच्चे ने कंफ्यूजन बहुत पाल रखा था और पूछा कि सर मुझे थोड़ा बताइए कि कहाँ इन टाइम लगाएं, टू टाइम लगाएं और ऑन टाइम लगाएं या तीनों लगाएं। तो अक्सर इस बोलचाल में आता है कि भैया हम क्या बोले, इन टाइम बोले, टू टाइम बोले या ऑन टाइम बोले। हो सकता है ये परेशानी आपको भी हो सकता है कि सर हम इन टाइम लगाएं या टू टाइम लगाएं या ऑन टाइम लगाएं। क्योंकि टाइम के बारे में जब बात आता है तो कई बार हम सोचने लगते हैं कि हम क्या लगाएं टाइम एक्सप्रेशन के लिए। तो आइए, एक बहुत ही शानदार चीजों के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आज के बाद से सारा कंफ्यूजन खत्म। क्या कि हम इन टाइम लगाएं, टू टाइम लगाएं, ऑन टाइम लगाएं। कहाँ इन टाइम लगाइएगा, कहाँ ऑन टाइम लगाइएगा और कहाँ टू टाइम लगाइएगा। तो आइए इसको सीखते हैं। टाइम एक्सप्रेशन देखिए, इन टाइम का मतलब क्या होता है, आप इसको जाने ताकि आपको हेल्प हो जाए। देखिए, जब भी आपका टाइमिंग है वो बिफोर गिवन टाइम, जो भी टाइम दिया गया है बिफोर गिवन टाइम, उससे आप पहले अगर ये हो रहा है तो वहां इन टाइम लगाइएगा। कैसे, अब देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको 3 बजे बुलाया कि आप 3 PM में आओ, और आपने उसके पास 2:30 में चला गया या 2:45 में चला गया या 2:50 में चला गया, तो आप कह सकते हैं आई हैव कम इन टाइम। हिंदी आप जो निकाल लीजिए, मैं समय से आया हूँ, या जो आप लगा लें, मैं समय पे आया हूँ, आपको जो इच्छा करे लगे। लेकिन इन टाइम का मतलब बिफोर जो टाइम दिया गया है उससे पहले आए हैं, तो आपको इन टाइम पे बोलना है। उदाहरण के लिए, जैसे आप स्टेशन पे गए और ट्रेन आपका 3 PM में है और आप 2:30 में चले गए। और एक गुड स्टूडेंट, जो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कम अर्ली। अर्ली मतलब होता है पहले, कम अर्ली एंड गो लेट। समझ लीजिए, जो भी जीनियस स्टूडेंट होते हैं, हमारे यहाँ के बेहतरीन स्पीकर जो होते हैं, उनमें लक्षण होता है कि कम अर्ली पहले आते हैं, गो लेट वो देर से जाते हैं। और जो फेल होते हैं, फ्लॉप होते हैं, बहुत बेहतरीन स्पीकर नहीं बन पाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, कम लेट, वो देर से आते हैं, एंड गो अर्ली पहले चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, समय से पहले अगर कोई काम हो रहा हो तो आपको इन टाइम। तो ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, अब आप बताइए कम्स, क्या लिखूं यहाँ, और ये टाइम है, समय से पहले आता है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, इन टाइम। तो आशा है समझ गए होंगे। इन टाइम मतलब, इन का मतलब, इन टाइम का मतलब गिवन, बिफोर गिवन टाइम मतलब लगाएंगे समय से पहले। दूसरा होता है टू टाइम। टू टाइम को मतलब जो समय निर्धारित हुआ गया है, हो चुका है, शेड्यूल टाइम, उसके अनुसार अगर आप पहुंचते हैं। जैसे ट्रेन जो है शेड्यूल टाइम पे आ गई, तो ट्रेन अराइव्ड टू द टाइम। अंडरस्टैंड। और तीसरा जो होता है ऑन टाइम। ऑन टाइम का एक्चुअली क्या है ना, इसमें बहुत सारा मसला है, बट इसको थोड़ा टाइम से थोड़ा पहले भी, बात भी हो सकता है, थोड़ा बाद भी हो सकता है, तो आप समय पर आ सकते हैं। तो ये समय पे का मतलब होता है टाइम जो है ना, उसके थोड़ा आगे भी जा सकता है इसके अनुसार। और इधर होगा वो समय से पहले होगा। अब थोड़ा सा इसको आइए देख लेते हैं क्या मामला है। देखिए, स्पेसिफिक टाइम, जो आप निर्धारित समय है वो वहां हम लगाएंगे। और बिफोर गिवन टाइम, टाइम से पहले आ जाएंगे तो इन लगेगा। और यहाँ जो है टाइम से थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, वहाँ हम ऑन टाइम लगाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि जिसने केक काट रहा है और वहाँ समय पे आ गए, तो केक तो कट रहा था लेकिन अब बस काट ही रहे थे और उसी दौरान वो आ गए। तो ऐसे भी थोड़ा सा हम यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इन टाइम का मतलब समय से थोड़ा पहले, और टू टाइम का मतलब स्पेसिफिक टाइम जो शेड्यूल टाइम है उसके अनुसार। ये थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस, वी विल रीच द स्टेशन और एयरपोर्ट इन टाइम फॉर द फ्लाइट। अब फ्लाइट में जब हम जाते हैं तो अब इन टाइम होगा या ऑन टाइम होगा, देख लीजिए क्या होगा। और शेड्यूल टाइम, हम उससे पहले जाते हैं, बोर्डिंग कराना होता है, बहुत सारे आपको टर्मिनल पे जाना पड़ता है, यहाँ वहाँ करना पड़ता है, इसलिए ये लगता है। एंड वी नीड टू फिनिश इट टू टाइम।
मतलब निर्धारित समय पे हमें इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतना दिन का डेडलाइन है, वहां खत्म कर देना चाहिए। अब देखिए द मीटिंग स्टार्ट टू द टाइम, और यहाँ देखिए सो डोंट बी लेट। मीटिंग जो है अपना जो समय दिया गया है 4 बजे, वो 4 बजे शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें लेट नहीं होना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए। अब देखिए बाई द टाइम आप लगा सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए एकदम उसी टाइम पे आप आ गए, तो आप चाहे तो आप लगा सकते हैं बाई द टाइम। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा हम क्या लगाएंगे। अब आता है टू द टाइम और एट। अब एट और टू द टाइम में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये फ्यूचर के लिए हम एट लगाते हैं। कैसे? जैसे मैं, आप देख लीजिएगा, मैं 7 बजे आऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? आई विल कम एट 7 o'clock। जो आने वाला समय में होने वाला हो वहां एट लगाएंगे, एट 7 o'clock, एट 6 o'clock, एट 9 o'clock, एट जो आने वाला, भविष्य में आने वाला, फॉर कमिंग आने के लिए हम लगाएंगे। और टू द टाइम मतलब जैसे कि मैंने बताया ऑन शेड्यूल और ऑन टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। द ट्रेन अराइव टू द टाइम मतलब समय पे आ गई, और ट्रेन समय पे पहुंच गई। और यहाँ देखिए आई विल कम एट 7 o'clock। अब देखिए एक मामला है बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं सर मेक के साथ हम क्या लगाएं, ऑफ लगाएं या फ्रॉम लगाएं। कई बार सेंटेंस में बोलना आता है कि हम दोनों के साथ में क्या लगाएं, आप ऑफ लगाएं या फ्रॉम लगाएं। तो एक बहुत इजी है जो आप समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या लगाएंगे। एक वर्ड होता है रिवर्सेबल। रिवर्सेबल जो भी रिवर्स होकर फिर वही चीज अपने रूप में आ जाए, ये साइंस वाले बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे। उसको रिवर्सेबल जब होगा तो हम ऑफ लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जो इरेसेबल होगा, इरिवर्सल, आई आर, देखिएगा रेगुलर से इरेगुलर बना, तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या होगा? जो रिवर्स ना हो, वहां हम फ्रॉम लगाएंगे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कहाँ लगाते हैं ये। एक उदाहरण देखिएगा, यहाँ लिख दिया आइस, तो आइस इज मेड डैश वाटर। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लगेगा, अगर वर्ब जो बनता है वो पानी से बनता है समझ लीजिए, ठीक है। अब पानी पिघलेगा तो फिर आइस जो पिघलेगा वो फिर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा क्या? नहीं ना, वो फिर क्या होगा? पानी ही हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल है, तो यहाँ क्या लगेगा? ऑफ। अब यहाँ ऑफ लगेगा। तो दूसरा जो चीज है देखिए, बर्फी लिखा हुआ है, बर्फी इज मेड, और यहाँ डैश दे दिया। आप शुगर लगा ले, यहाँ खोआ लगा ले, और मिल्क लगा ले, या जो जो जिस चीज से बनता है यहाँ लगा दे। अब यहाँ क्या लगेगा? अब बताइए, बर्फी तो बन गया, अब चाहे कि वो जो चीनी उनी डाल दिए हैं उसमें से फिर खोआ निकाल सकते हैं क्या? उसमें से फिर बर्फी, तो देखिए बर्फी इज मेड फ्रॉम होगा। आशा है समझ गए होंगे। अब एक तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं, चेयर, चेयर इज मेड, और यहाँ डैश छोड़ दे रहा हूं। अब आपको चुनना है, और यहाँ हो गया वुड। वुड मतलब लकड़ी होता है, तो चेयर को बनाया जाता है लकड़ी से। अब बताइए लकड़ी को काट दिया जाए तो फिर लोहा हो जाएगा क्या? नहीं, वो लकड़ी ही रहेगा। तब यहाँ क्या होगा? रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल? रिवर्सेबल है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। आशा है समझ गए होंगे। तो आज के बाद से इसको आप यूज कर सकते हैं। मेक के साथ ऑफ भी लगेगा और मेक के साथ फ्रॉम लगेगा। जब रिवर्सेबल होगा याद रखिएगा तो ऑफ लगेगा, और जब इरिवर्सिबल होगा तो आपको फ्रॉम लगाना है। दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, आपको छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको हेल्प होगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। आइस इज मेड ऑफ वाटर, चेयर इज मेड ऑफ वुड, और कैंडल इज मेड ऑफ वैक्स, मोम से बनता है। तो फिर मोम से अगर कैंडल को जलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा क्या? जी नहीं। तो देख लीजिए क्या होगा, बर्फी इज मेड ऑफ खोआ या फ्रॉम खोआ? अब आप जान चुके हैं कि क्या होगा। खीर इज मेड ऑफ क्या? फिर खीर जब बनेगा तो फिर उसमें से कुछ निकाल सकते हैं क्या? फिर वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो यहाँ फ्रॉम लगाएंगे। अब आता है यहाँ देखिए मेक, कहाँ ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, रिवर्सिबल है, और मेक फ्रॉम मतलब इरिवर्सिबल है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, फिर वो वापस अपने उसी रूप में नहीं आएगा। आगे एक और है, थोड़ा देख लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल के साथ हम क्या लगाएं? सर फॉल के साथ हम ऑफ लगाएं कि फ्रॉम लगाएं? ध्यान रखिएगा, कोई एक बंदा है, प्लीज आओ भाई, कोई बंदा है और वो साइकिल चला रहा है, समझ लीजिए वो साइकिल चला रहा है, वहां ये बैठा हुआ है और किसी को बैठाया है। अब साइकिल पे से बंदा जो है जिसको बैठाया है वो नीचे गिर जाता है।
अब गिर जाने के बाद से वो क्या मर जाएगा या फिर उठकर खड़ा हो जाएगा? तो फिर वो खड़ा हो जाएगा, तो उसका गिरना क्या हुआ? टेम्पोरी हुआ। और जब भी कोई चीज गिरता है और टेम्पोरी गिरता है, उसके लिए ओ डबल एफ लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, सिंगल एफ मत लगाइएगा। तो जैसे अगर बोलना हो कि सुनीता, अब फॉल का V2 होगा फेल, तो सुनीता फेल, और यहां लिख दिया गया द साइकिल, तो हिंदी हुआ सुनीता साइकिल से गिर गई। अब सुनीता साइकिल से गिर गई तो अब यहाँ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा या फ्रॉम लगेगा? साइकिल से गिरेगी तो उठेगी भी तो, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। और दूसरा समझिएगा, ये फ्रॉम जो है वो परमानेंट जो होता है तब लगता है। कोई भी चीज परमानेंट के लिए वो खत्म हो जाता है, उससे फिर नहीं जुड़ पाएगा, उसके लिए हम फ्रॉम लगाएंगे। गौर कीजिए इस उदाहरण पे, एक पेड़ है और इस पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं और वो गिर रहे हैं पत्ते, या गिर गए, तो अब बताइए फिर वो जाकर जुड़ेंगे क्या? पत्ते तो जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ ये परमानेंट हो रहा है, तो यहाँ फ्रॉम लगेगा। जैसे एक लीफ होगा, लीफ फेल, अब यहाँ क्या होगा? और यहाँ द ट्री है। अब आप जान चुके हैं क्या हुआ। अब यहाँ क्या लगेगा? तो यहाँ फ्रॉम लगेगा। तो आप जान जाइए कि फ्रॉम कहाँ लगेगा और ऑफ कहाँ लगेगा। और फॉल का V2 क्या होगा, ये भी आपको याद करना चाहिए भाई मेरे, ये बड़ा काम का चीज है। फॉल मतलब गिरना होता है, ध्यान रखिएगा। अगर इन लव आ जाएगा तो प्यार होना हो जाएगा, और सीख आ जाएगा तो इसी फॉल का मतलब पढ़ना हो जाएगा। लेकिन जब आपको V2 पता होगा तभी इसको पास्ट में कोई चीज होगा तो आप काम ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। फिर एक बार और रिपीट कर देता हूं, आई रिपीट, कि फॉल के साथ ऑफ तब लगेगा जब वो फिर कम बैक हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और फिर जो होता है फिर जुड़ नहीं पाए तो फ्रॉम लगेगा। अब देखिए थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सिफेल हर साइकिल, वो अपने साइकिल से गिर गई तो फिर उठी होगी ना, तो ऑफ लगेगा, टेम्पोरी हो गया। लीव्स आर फॉलिंग, पत्ते जो है गिर रहे हैं, कहाँ से? पेड़ से। अब गिर रहे हैं तो फिर जुड़ेंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे ना, सही पकड़ा आपने। तो यहाँ क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। अब देखिए, ही फेल द बाइक, अब क्या हुआ? वह बाइक से गिर गया। अंडरस्टैंड, वो बाइक से गिर गया तो ही फेल, क्या होगा? जी, उठेगा वो। तो यहाँ लगाएंगे ऑफ, ओ डबल एफ, सिंगल एफ नहीं लगाइएगा, गलत हो जाएगा। दिव्या भारती एक बहुत बेहतरीन हीरोइन थी अपने बॉलीवुड की, और वो गिर गई बिल्डिंग से, तो गिर गई और वो क्या हुआ? दिव्या भारती फेल समथिंग समथिंग द बिल्डिंग एंड डाइड वे टू द हॉस्पिटल, और रास्ते में वो मर गई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा? डेथ कर गई हैं, फिर वो कम बैक नहीं हुई, इसलिए यहाँ फ्रॉम लगेगा। तो समझ लीजिए, टेम्पोरी और परमानेंट, ऑफ। अब यहाँ दो चीजें हैं, दोनों का मतलब से समझ लीजिए और देखिएगा। फ्रॉम परमानेंट के लिए लगेगा, ऑफ टेम्पोरी के लगेगा, लेकिन याद रखना है ओ डबल एफ। क्या? ओ और डबल एफ। आशा है आप इंजॉय कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं। और इसी तरह चीज को देखने के लिए अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा प्यार दे रहे हैं जो पहले से देख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आशा है यूट्यूब वाला कॉपी बना लिए होंगे और रोज देख रहे होंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका इंग्लिश जो है बहुत अच्छा होगा, और आप बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले हैं। इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए हमें अपना प्यार बनाए रखिए। तो आइए, इसी शब्दों के साथ मैं खत्म कर रहा हूं कि आज आपको क्लियर हो पाया होगा कि कहाँ इन टाइम लगाएंगे, समय से पहले के लिए इन टाइम, और शेड्यूल टाइम पे आने के लिए आपको क्या लगाना होगा? टू टाइम। और ऑन टाइम और बाई टाइम, थोड़ा सा एग्जैक्ट टाइम के साथ आएगा तो बाई टाइम हो जाएगा, और ऑन टाइम होगा तो थोड़ा आगे भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। और आप हमेशा 7 बजे इन टाइम इसको देखा कीजिए। तो इसी शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग इंग्लिश बाय आकाश सर, एंड इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक करना। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।